I have to make this sentence. Uh, this sentence is related to uh, this sentence is having two parts. First part is related to sir. हाँ Exclamation. मम्मा. Exclamation. Ex- Exclamation. Sir, your first part is related to exclamation, and the second part is related to present perfect tense. गुड। चलो हम Firstly, बोलते जा रहे हैं, for, अगर हम तुम लोग को तुम्हें हम लोग दिखाई नहीं दे रहे तो मैं बोलता जा रहा हूँ, है ना? यस यस बोलूंगा। यस। firstly, I will take the exclamation word, यस। and the exclamation word is yes, mama. यस मामा। करेक्ट, राइट Hmm. इट डाउन। यस के They बाद भी ask. एक सीधी डंडी और बिंदी लगा देना, उसको Hmm. एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। और मम्मा के बाद भी लगा देना। यस लिखो, फिर मम्मा लिखो, फिर लंबी डंडी और बिंदी लगा दो, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी साइन। नाउ प्लीज गो अहेड निधि। Hmm. Thereafter, I will take the subject, and the subject is he. ही? Yes, sir. नो निधि, यू आर मेकिंग मिस्टेक हियर। बे व्हाट चलेगा. इज? ओके, नहीं सर, मुझे लग रहा था एक्चुअली आदर के लिए वो लगा रहा था. ओके. एंड द सब्जेक्ट इज दे. यस करेक्ट। Thereafter, I will take the helping verb, and the helping verb is have. करेक्ट हैव। And lastly, I will take the third form of the verb, and the third form of the verb is gone. Yes, Nidhi, you are clearly audible to me. I don't know about the others. Okay. Sentence is totally correct. Now you can mute. I will repeat. The sentence is, yes, Mama, they have gone. सर एक्चुअली मुझे एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया सर, कैसे? बेटा इसमें समझने का कुछ नहीं है। हिंदी में अपन बचपन से विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते आ रहे हैं, लेकिन कभी अपन ने उसको जाना नहीं। अपन ने कभी कॉमिक्स वगैरह नहीं पढ़ी, उसमें हमारे हर इंटरेक्टिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा रहता है। जब हम किसी को पुकारते हैं या आवाज देते हैं तो इसको विस्मयादि बोधक शब्द बोलते हैं। अरे, हाउ, बाप रे, ये सब विस्मयादि बोधक शब्द है। उई दद्दा, ए बाई का होगा, ये सब विस्मयादि बोधक शब्द है। अरे गजब होगा, और ये विस्मयादि बोधक शब्द। चुप, विस्मयादि बोधक शब्द। हैव दे गॉन? बस निधि सेम आंसर दे दो। Yes, Mama, they have gone. कंप्लीट द प्रोसेस। यस सर। क्या वे चले गए हैं? हाँ मम्मा, चले गए. जैसे निधि एंजॉय करने लगी, तुम लोग को, इन लोग को भी थोड़ा हेजिटेशन होता है निधि। ये लोग एक्चुअली उसको रियलिस्टिक लेते हैं। अब यहाँ अपने आप को कुछ मत समझो, जो एक्टर होता है, जैसे हम याद कर रहे हैं अभी, कोई बता रहा था कि अरे जब हम लोग छोटे थे पिक्चर देखते थे और हीरो मर जाता था तो बहुत दुखी हो जाते थे कि अरे वो मर गया। बाद में समझ में आया वो सही में थोड़ी मरता है, वो तो उस समय एक्टिंग करता है, दूसरी पिक्चर में फिर जिंदा हो जाता है। तो इसको अगर तुम पूरे एक्सप्रेशन के साथ नहीं बोलोगे तो स्पोकन इंग्लिश में तुम्हें ये जो समस्या आ रही है, उसका कारण यही है कि तुम लोग सब उसको सब्जेक्ट की तरह ले रहे हो। बेटा सब्जेक्ट की तरह मत लो। और मिनी तुम, यू विल बी सरप्राइज, तुम्हें आश्चर्य होगा अगर तुम एक्सप्रेशन जिस खूबसूरती से निधि एक्सप्रेशन व्यक्त करती ना, वैसे तुम भी करने लग जाओ ना, तो ये ग्रामर हमार सब बेकार की बातें पीछे छूट जाती। तुम अपने आप को 3, 3.5, 4 साल का बच्चा समझो, वो बोलना शुरू करता है तो फिर ऐसा बोलता है कि फिर रुकता नहीं है। तो तुम बिल्कुल वही समझ के चलो। वैसे ही ऐसे ही जवाब दो। निधि आगे बढ़ाओ। रोशनी,
have they gone? यस मम्मा, दे हैव गॉन। रोशनी, क्या वे चले गए? हाँ, वे चले गए हैं। Have they gone? मिनी, Yes, Mama, they have gone. मिनी बेटा क्या वे चले गए हैं? हाँ, वे चले गए हैं। Have they gone? Yes, they have gone. क्या वे चले गए हैं? हाँ, अभी चले गए हैं। Who is rest? Sir, I'm all are. rest. I'm rest. Beta, have you gone? Yes, चाची जी. They have gone. बेटा क्या अभी चले गए हैं? हाँ चाची जी भी चले गए. Don't worry निकला. दूसरा राउंड शुरू करते हैं। मिनी से ही कर रहे हैं। नेहा ने गलत क्रम में मिनी से पूछ लिया था, आखिरी में आना था। मिनी, हैव दे फिनिश्ड द ब्रेकफास्ट? Yes, sir. They have finished the breakfast. क्या उन्होंने नाश्ता खत्म कर लिया है? हाँ सर, उन्होंने नाश्ता खत्म कर लिया है। Have they completed the first inning? Yes, they have completed the first inning. But I don't know Hindi meaning. Nobody knows Hindi meaning. Nidhi Didi, you know? सेकेंड इनिंग लंच के बाद शुरू होगी और सचिन उतरेगा बैटिंग करने। मैच में 2 इनिंग होती है, एक लंच के पहले, एक लंच के बाद। निधि दी, क्या उन्होंने फर्स्ट इनिंग कंप्लीट कर ली है? हाँ, उन्होंने फर्स्ट इनिंग कंप्लीट कर ली है. Have you had dinner? नो निधि, आई हैव नॉट हैड माय डिनर। सर क्या आपने ब्यारी कर ली है? नहीं, अभी तक तैयारी करी नहीं है। हैव दे वॉश द क्लॉथ? निधि, बड़ी अच्छी चीज बता देते हैं। तुम ध्यान से सुनोगे इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं, तुम आंसर बस देना। ये लोग क्या करते हैं, मीनिंग ढूंढने लग जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनसे नहीं पूछ रहे। निधि, हैव यू डन योर लॉन्ड्री? Yes, sir. I have done my laundry. क्या तुमने कपड़े धो लिए हैं? हाँ सर, मैं अपने कपड़े धो रही हूँ. अब यहाँ मैंने अपने शब्द क्यों नहीं लगाया मालूम? क्योंकि सेंटेंस में आमतौर पर आज की डेट में देखें दोस्तों, तो वॉशिंग मशीन कॉमन चीज है, उठा के सभी घर के पूरे घर के कपड़े उठा के डाल दिए जाते हैं, एक बटन दबाओ वो सब कुछ हो जाता है। तो उसको इस तरह से बोला जाने लगा है, इसलिए मैंने माय और योर नहीं लगाया था। निधि, तुमने ध्यान दिया, मैंने योर नहीं लगाया। मतलब वहां पे योर का मतलब तुम्हारे कपड़े से नहीं। हैव यू डन योर लॉन्ड्री मतलब तुमने अपने घर के कपड़े धो लिए हैं, ये पूरा सेंस वही निकलता है। ठीक है, ओके। चलो Sir, बेटा, रोशनी इसको ऐसे पूछो जैसे हमने पूछा। नेहा, हैव दे डन द लॉन्ड्री? द लॉन्ड्री? Yes, they have done the laundry. क्या उसने कपड़े धो लिए? हाँ दी, उन्होंने कपड़े धो लिए। Sorry. क्या उन्होंने कपड़े धो लिए? हाँ दी, उन्होंने कपड़े धो लिए। मिनी, हैज योर पापा जी कम फ्रॉम ऑफिस? Yes, sir. My Papa ji has come from office. वो निधि, तुम जानती हो, कम क्रिया के साथ सारे बच्चों का यही। हमारे सीनियर बैच में अभी वो कम का थर्ड फॉर्म कम याद थोड़ी रहता है उनको, वो तो केम बोल देते हैं पट्ट से। और
इसलिए जानबूझ के हम मिनी से करवाते हैं कि जब वहां पे सेंटेंस रहता है ना क्वेश्चन पेपर, तो समझ में नहीं आता गलती कहाँ है, और वो यही गलती होती है। हैज योर पापा जी कम बैक फ्रॉम ऑफिस? Yes, sir, my papa ji come back from office. निधि, हैज योर हस्बैंड कम बैक फ्रॉम ऑफिस? Yes, sir. My husband has come back from office. क्या तुम्हारे पतिदेव ऑफिस से वापस आ गए हैं? हाँ सर, हाँ वे ऑफिस से आ गए हैं घर। बच्चों, हैज लगाना सबको, प्रश्न में भी उत्तर में भी, लेकिन एक व्यक्ति रखना। अब मिनी से पूछ लो तो। मिनी, हैज अरे यार, योर 7:40 हो गया क्या? तो तुम लोग जैसा करना है करो, उसका डेटा भी खत्म हो जाता है, व्हाट्सएप में कर लो, एक एक सेंटेंस बना लो, अच्छा रहेगा, क्यों? ठीक है, या तुम लोग को कंटिन्यू करना है करो, मैं बैठा हूँ, करो करो। मिनी, हैज your भांजा completed his homework? Yes, my bhanja has completed his homework. क्या आपके भांजे ने उसका होमवर्क पूरा कर लिया? हाँ दी, मेरे भांजे ने उसका होमवर्क पूरा कर लिया। Has your son written? का Has your son written the alphabets? Yes, my son has written alphabets. दी, क्या आपके बेटे ने अल्फाबेट्स लिख लिए हैं? हाँ, मेरे बेटे ने अल्फाबेट्स लिख लिए। नेहा, हैज रिया borrowed money? Yes, Roshni. Ria has borrowed money. Sorry, Borrow. Neha. Yes, Roshni. Ria has borrowed money. क्या रिया ने पैसे उधार ले लिए हैं? हाँ रोशनी, रिया ने पैसे उधार ले लिए हैं। मिनी, हैज पप्पू realized his mistake? Yes, दी, पप्पू has realized his mistake. मिनी, क्या पप्पू को अपनी गलती का एहसास हो गया है? हाँ दी, पप्पू को उसकी गलती का एहसास हो गया है। चलो विराम दें, शुड वी कंक्लूड द क्लास?